हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दिया है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया, इस सर्कल का ये है सेंटर और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, और इस सर्कल का एरिया हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बच्चों इस सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2πr। तो ये बच्चों हमारा सर्कल हुआ, सर्कल का ये रेडियस हमारा हो गया और इस सर्कल का एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें आर की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, इस एरिया की हेल्प से हम आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr² इज इक्वल टू 154 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22/7 इंटू r² हो जाएगा 154। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 1 जा 2 7 जा, यहाँ हो जाएगा बच्चों r²/7 इज इक्वल टू 7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा हमारा r² 7 क्रॉस 7। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7 दिया है, 7 से 7 कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारा आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन है सी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर देन एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ बच्चों ये दिया है सर्कल और ये इस सर्कल का रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों हमारे रेडियस हुए। अब ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेक्टर, और इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो हमें बच्चों सेक्टर का एरिया बताना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो यहाँ बच्चों दो सर्कल दिया है, दोनों सर्कल का जो एरियाज है उनका सम इक्वल है। जो हमारा थर्ड सर्कल दिया है जिसका रेडियस r है उसके, अरे मायरे, तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R। तो यहाँ बच्चों दो सर्कल दिया है और उनका जो एरिया है उनके सम के इक्वल, अगर हमें जो है दो सर्कल दिया है उसका एरिया का सम करना है और वो इक्वल दिया है आपको थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल हमारे लिए ये है और तीसरा सर्कल हमारा ये है। इसको दे रखा है R1, इसको दे रखा है R2 और इसका रेडियस दिया है कैपिटल R। तो बच्चों यहाँ पे इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर, इसका एरिया लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर और इसका एरिया लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। तो इन दोनों के एरिया को सम कर देना है, इक्वल हो जाएगा थर्ड के। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बनेगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, R स्क्वायर बनेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा ऑप्शन है बी। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन। तो यहाँ बच्चों आपको दो सर्कल दे रखा है, इन दोनों सर्कल का जो है इसका रेडियस दिया है R1, इसका रेडियस दिया है R2 और इसका सर्कमफेरेंस हम लिख सकते हैं 2 पाई R1, इसका सर्कमफेरेंस आएगा 2 पाई R2। तो यहाँ बच्चों दिया है सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, एक फर्स्ट सर्कल ये हुआ, सेकंड सर्कल ये हुआ। अब इनका सर्कमफेरेंस हमने ये निकाल दिया और इसका सर्कमफेरेंस हमने ये निकाल दिया। इन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम इक्वल दे रखा है बच्चों थर्ड के सर्कमफेरेंस के इक्वल। इसका हम रेडियस R मान लेते हैं, तो इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई R और ये कंडीशन दे रखा है फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस और सेकंड के सम के इक्वल है हमारा थर्ड। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो यहाँ बच्चों थर्ड का हम लिख देंगे 2 पाई R इज इक्वल टू फर्स्ट का हो जाएगा 2 पाई R1 और सेकेंड का हो जाएगा 2 पाई R2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ 2 पाई कॉमन है, R1 प्लस
R2 हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू होगा R1 प्लस R2। तो यहाँ से बच्चों हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ बच्चों हम ये सर्कल दे रखा है और ये स्क्वायर दे रखा है। इस सर्कल का ये रेडियस है और इस स्क्वायर का ये साइड दे रखा है। तो ये स्क्वायर हमने बताया, ये हमारा सर्कल है। इन दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये बच्चों होता है 2 पाई r और ये होता है बच्चों 4a। तो यहाँ से हम जो है r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा r की वैल्यू r इज इक्वल टू 4a अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों r इज इक्वल टू a अपॉन पाई की वैल्यू होता है 22/7 और यहाँ पे ये 2 भी रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों r इज इक्वल टू 2a इंटू 7 डिवाइड बाई 22 और ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा r की वैल्यू यहाँ से 7a अपॉन 11। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं r की वैल्यू हमने 7a अपॉन 11 फाइंड किया है। अब हमें यहाँ बच्चों करना क्या है, हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है और इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, क्योंकि हमें जो 4 ऑप्शन दे रखा है वो एरिया का रिलेशन दिया हुआ है। तो हमने सर्कल के सरकमफ्रेंस और स्क्वायर के पेरीमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया है और इस रेडियस के टर्म में इस रेडियस को हम सर्कल के एरिया में पुट करेंगे और स्क्वायर के एरिया से कंपेयर करना है। तो यहाँ बच्चों हम पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू r दे रखा है हमें 7a अपॉन 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 22/7 इंटू 49a स्क्वायर डिवाइड बाई 121। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 11 2 जा और ये 11 11 जा, 7 1 जा 7 7 जा। तो यहाँ से निकल कर आता है 14a स्क्वायर अपॉन 11। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा आया है 14a स्क्वायर बाई 11 आया है। तो यहाँ से हम स्क्वायर का एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, जो कि हमारा साइड ए दिया है तो इसका ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं एक साइड हमारे पास 14a स्क्वायर बाई 11 दिया है, दूसरी साइड हमें ए स्क्वायर दिया है। अब ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा है सर्कल का एरिया और ये एरिया जो हमारा है स्क्वायर का है एरिया। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि 14/11 ए स्क्वायर है, इधर आपका ए स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे
इसको देखें कि डिवाइड में 1 है, तो इनका डिनोमिनेटर और इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें इधर 11 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 14a² अपॉन 11 और इधर हो जाएगा 11a² बाई 11। अब यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि 11 और 11 हमारा इक्वल हो चुका है। अब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि 14a² बड़ा है या फिर 11a² बड़ा है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 14a² हमारा ग्रेटर है, इसलिए हमारा सर्कल का जो एरिया होगा वो ग्रेटर आएगा, स्क्वायर का एरिया लेस होगा। तो यहाँ से बच्चों हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स। तो यहाँ बच्चों आपको दिया है एक सेमी सर्कल, ये हमने बना लिया एक सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल में आपको एक लार्जेस्ट ट्रायंगल बनाना है। तो लार्जेस्ट ट्रायंगल बच्चों आपका यही बन सकता है, ये हमारा लार्जेस्ट ट्रायंगल है, इसको हमने नाम दे दिया ABC। और यहाँ बच्चों सेमी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, ये सेमी सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस दिया है वो r दे रखा है। तो बच्चों हमें यहाँ पे जो लार्जेस्ट ट्रायंगल था उसका जो है हमें एरिया बताना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, ये जो हमें दिया है एंगल ABC जो एंगल दिया है वो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या होता है बच्चों, रीजन होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। तो यहाँ बच्चों आप ध्यान से समझो, यहाँ पे एक थ्योरम यहाँ पे लग रहा है कि ये जो हमारा सेमी सर्कल है, अगर सेमी सर्कल से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए ABC हमारे लिए 90 डिग्री होगा। तो ये जो ट्रायंगल हमारे लिए हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, बेस हो सकता है, ये हमारे लिए बेस है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं ये रेडियस है, ये भी आपका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे r लेट कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस r है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2r। तो यहाँ से बेस हमने ले लिया क्या 2r, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बन रहा है r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों बेस दिया है 2r, हाइट दे रखा है r,
तो 1/2 इंटू बेस हमारे लिए हो जाएगा 2r इंटू हाइट हो जाएगा r। तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, आ जाएगा r स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन आ रहा है ए इज़ करेक्ट। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हमें दिया है एक सर्कल दे रखा है और एक स्क्वायर दे रखा है। इस सर्कल का जो है पेरीमीटर और इस स्क्वायर का जो है पेरीमीटर दोनों इक्वल दे रखे हैं। इसको हमने रेडियस r मान लिया और इसका साइड हमने a लेट कर लिया। तो दोनों के पेरीमीटर इक्वल दिए हैं, तो हमें एरिया का रेशियो बताना है। एरिया का जो है रेशियो बताना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख लेते हैं। यहाँ से पहले ये जो हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 2 आ जाएगा और यहाँ से हम जो है a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा πr/2 इज इक्वल टू a। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 2πr इज इक्वल टू 4a और 2 से 4 को काट दिया, यहाँ πr बचा, πr/2 हमारा a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल जो होता है हमारा वो होता है πr² और डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो a² होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं πr² a की वैल्यू हमें निकला है πr/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं πr² डिवाइड बाई पावर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π² डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं इनका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं πr² इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आएगा π² r²। तो r² से r² कट गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया और हमें यहाँ आया बच्चों 4/π। और इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें तो 4/22/7 हो जाएगा और यहाँ से फिर एक बार रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 7 डिवाइड बाई 22। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 11 जा। तो यहाँ से बच्चों आ जाता है 14/11। तो इसका रेशियो आ जाएगा 14:11। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। हमारा ऑप्शन दिया है बी इज़ करेक्ट। तो बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park. तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पार्क ये है, सेकेंड सर्कुलर पार्क ये है
और इन दोनों सर्कुलर पार्क का एरिया का सम कर दिया जाए तो जो हमारा नया पार्क बन रहा है, जो न्यू पार्क है, उसके एरिया के बराबर है। तो यहाँ हम समझते हैं क्वेश्चन को। पहले ये हमारा है फर्स्ट पार्क और ये हमारे लिए है सेकंड पार्क और ये हमारा न्यू पार्क है। तो इसका रेडियस, इसका जो डायमीटर हमको दे रखा है D1 दे रखा है 16 मीटर और D2 हमें दे रखा है 12 मीटर। तो यहाँ से बच्चों हम रेडियस R1 निकाल सकते हैं। 16/2 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 18 मीटर और यहाँ से R2 हम निकाल लेंगे। 12/2 = 6 मीटर। तो बच्चों यहाँ से हमें फर्स्ट पार्क का रेडियस मिल चुका है, सेकंड पार्क का भी रेडियस मिल गया है और नया पार्क का रेडियस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, एरिया ऑफ न्यू पार्क = एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्क। तो न्यू पार्क का एरिया हो जाएगा बच्चों πr² = यहाँ पे हो जाएगा πr1² प्लस πr2²। यहाँ से हम लिखेंगे πr² = पाई कॉमन आ जाएगा r1² प्लस r2²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r² हमें मिलेगा बच्चों, r1 हमने निकाल रखा है 8² प्लस r2 निकाला है 6। तो यहाँ हो जाएगा r² = 64 प्लस 36 बनेगा हमारा 100 और यहाँ से हम √100 निकालते हैं तो ये हमको आ जाता है 10 × 10। तो ये हमारे लिए 10 मीटर बनेगा। तो जो नए पार्क का रेडियस है वो हमें 10 मीटर दिया है। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। यहाँ बच्चों दिया है इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो यहाँ पे ये हमने बनाया एक स्क्वायर और इसके अंदर जो है एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो इस सर्कल का जो है ये डायमीटर हो जाएगा और इस स्क्वायर का ये साइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर की साइड दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर की साइड है तो ये भी हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। जब ये 6 सेंटीमीटर होगा तो अंदर का ये जो डायमीटर है वो भी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों कि डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल दिया है साइड ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल होता है डायमीटर का हाफ। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 6/2। तो ये निकल आएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, पाई r²।
तो हमें आंसर पाई के टर्म में देना है, इसलिए पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना है। यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो बच्चों हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब यहाँ बच्चों दिया है एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दिया है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दे रखा है और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, इसको हम ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी लेट कर लेते हैं और ये हमारा सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस हमको दे रखा है बच्चों वो दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें जब तक स्क्वायर का साइड नहीं पता होगा तब तक हम इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये हमारा रेडियस है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा और ये हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है डायगोनल ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, अगर 8 है तो ये हो जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर। तो हमें बच्चों यहाँ पे दिया था क्या, रेडियस हमको 8 सेंटीमीटर दिया था, तो ये हमारा रेडियस का डबल हो गया डायमीटर, यानी सर्कल का डायमीटर हमें 16 सेंटीमीटर दिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है हमको टोटल 16 दिया हुआ है और ये हमारा स्क्वायर का साइड है, इसको अगर हमने x लेट किया तो ये भी हमारा x ही होगा क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड क्या होता है, इक्वल। तो अब यहाँ बच्चों हम लगा सकते हैं क्या, ये हमारा 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC हमें दिया है कितना 16 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ बच्चों हमको मिल जाता है 128 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये बच्चों ध्यान से आप देखिए एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे लिए यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो हमने एक्स स्क्वायर क्या निकाल दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आ जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 11। रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circles of diameter 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों हमें दिया है 2 सर्कल दे रखे हैं, इन दोनों सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का दिया है डायमीटर 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो थर्ड सर्कल दिया है उस थर्ड सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है। तो इन दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस को ऐड करेंगे तो इक्वल होता है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के। तो यहाँ बच्चों इसका हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक R1 आ जाएगा 36/2।
तो ये बच्चों हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम R2 निकाल लेंगे तो R2 हमारे लिए हो जाएगा 20/2, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों हम लिख लेते हैं, यहाँ में कंडीशन दिया हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू circumference of first circle plus circumference of second circle। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R, ये हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 बचेगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगा, R1 हमें दिया है बच्चों 18 प्लस और R2 हमें दिया है 10। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर आ जाता है 28 सेंटीमीटर। तो जो हमें रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल को पूछ रहा था, ये जो हमारा रेडियस आया है वो आ गया है 28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। तो बच्चों हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों 2 सर्कल दिए हुए हैं और इन दोनों सर्कल का रेडियस दे रखा है। R1 दिया है 24 सेंटीमीटर और R2 हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक थर्ड सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस है वो कैपिटल R है। तो इन दोनों का एरिया का सम इक्वल है इसके एरिया के बराबर। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं थर्ड सर्कल का एरिया होता है पाई R², इसका हो जाएगा पाई R1², इसका हो जाएगा पाई R2²। यहाँ से लिख सकते हैं भाई पाई R², पाई कॉमन हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, R² हमको मिल जाएगा, यहाँ पे R1 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं R² इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर जो होता है बच्चा ये होता है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ बच्चों आ जाता है ये हमारा 576 और प्लस ये हो जाएगा बच्चा 49। यहाँ से हमारा 24 का स्क्वायर आ जाता है 576 और प्लस में 7 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो R² आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 5 और ये हो जाएगा 11 2, ये हो जाएगा 6। तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए 6 2 5 का, हमें अंडर रूट इसका निकल कर आता है 25 इंटू 25। तो यहाँ से बच्चों आ जाता है R की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करने को क्या बोला है बच्चों, डायमीटर ऑफ अ सर्कल,
यानी इस सर्कल का डायमीटर हमको फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख सकते हैं डायमीटर होता है डबल आर। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू आर हमने निकाल रखा है 25, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।